Indian expatriates in the UAE can now apply for chip-embedded e-passports through a new online portal launched by the Indian Embassy in Abu Dhabi. दोस्तों 14 साल बाद भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। बेसिकली एनआरआई को, जो लोग 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी जो बाहर कंट्री में जॉब करते हैं, जैसे ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, जॉर्डन में और भी यूरोपियन कंट्री में, तो टोटल जो पॉपुलेशन मिलाकर बताया गया है, विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को दिया है। इस डेटा के तहत बताया गया है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हैं। तो उन पर महंगाई का एक और मार पड़ा हुआ है और भारत सरकार ने 14 साल बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप भी भारतीय पासपोर्ट धारक हो, आपके पास भी भारत का पासपोर्ट है या इन फ्यूचर बनाने वाले हो या फिर कभी भी विदेश का यात्रा करने वाले हो, तो इस खबर को ध्यान से सुना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं ताकि आप लोग को पहले से भी रूल के बारे में जानकारी मिल जाए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दे। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, 2 सेकंड का काम है। एक लाइक करोगे तो मुझे हौसला बनेगा और इस टाइप पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि 14 साल बाद, आप समझ लो 2012 में जो है बढ़ोतरी हुई थी, अब 2026 में ये बढ़ोतरी की गई है। और क्या बढ़ोतरी है, 60 पेज वाला जो पासपोर्ट बनवाने का टोटल खर्च क्या है, उसका रिन्यूअल कराने का क्या खर्च है, या फिर वो गुम जाता है, फट जाता है या कुछ हो जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर 36 पेज वाला अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके लिए कितना खर्च बैठने वाला है, या रिन्यूअल कराने वाले हो, क्योंकि भारत सरकार ने नया जो है प्राइस जारी कर दिया है। तो चलिए बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू होने वाले पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत पासपोर्ट फीस में बदलाव किया है। 2012 के बाद पहली बार जब फीस बढ़ाई गई है। अब 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए जो है बालिग आवेदक को सामान्य प्रोसेसिंग के तहत 1500 रुपये की जगह जो फीस होती थी वो 2500 रुपये कर दी गई है, और तत्काल सेवा के लिए 3500 रुपये की जगह 5000 रुपये कर दी गई है। 60 पेज वाले पासपोर्ट की कीमत नॉर्मल अगर आप अप्लाई करते हो यानी 60 पेज वाले पासपोर्ट का, तो 3500 रुपये आपको फीस लगेगा, और सामान्य यानी तत्काल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको लगभग जो है वो 6000 कर दिया गया है। नए और दोबारा होने वाले पासपोर्ट के अलावा बदली हुई फीस खोया, खराब पासपोर्ट बदलने, नाबालिग की पासपोर्ट और दूसरे सेवाओं पर भी लागू होगी। 36 पेज वाले पासपोर्ट को बदलने की फीस 5000 रुपये सामान्य है, यानी नॉर्मल तरीके से अगर पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हो या टूट फट जाता है, पुराना हो जाता है, कुछ तरह का नुकसान हो जाता है, तो आपको 5000 रुपये लगेंगे बदलवाने के लिए। और अगर आप तत्काल सेवा के लिए अगर आप पासपोर्ट ये करना चाहते हो तो 7500 रुपये लगेगा, यानी 1 से 2 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। उसी तरह 60 पेज वाले को 6000 रुपये नॉर्मल को किया गया है अगर 60 पेज का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो, और अगर आप तत्काल में अगर 60 पेज वाले को बनवाना चाहते हो 8500 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपको फीस बढ़ा दिया गया है। और नॉर्मल पासपोर्ट का मतलब है कि आपको लगभग 1 से 2-3 हफ्ते लग जाते हैं पासपोर्ट बनने में, लेकिन अगर तत्काल में आप बनवाओगे तो 1 से 2 दिन के अंदर मतलब आपको पासपोर्ट बनकर मिल जाएगा। तो ये फीस बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएगा। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस जो सरकार ने फैसला लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों तक, ताकि नया जो खबर है, नया जो अपडेट है, उनको इसके बारे में पता चल सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।